हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों सबसे पहले उन नौजवानों को मेरा सैल्यूट है जिन्होंने भारत की सड़क पे जाके भी लड़ाई लड़ी है। सबसे पहले तो उन नौजवानों को जिनकी अभी शादी हुई है, और मैं खुद जा रही शादी में। हम खुद पहाड़ी हैं, गढ़वाली हैं। अभी जो शादी का सीज़न था 8, 9, 10 से शुरू हुआ सीज़न का, तो नौजवानों की बहुत, हमारे फौजियों की लड़कों की भी शादी थी पहाड़ में। वैसे तो कहीं कहीं और भी रही हुई है, मैं पहाड़ की हूँ तो मैं पहाड़ के बारे में बोलूँगी, क्योंकि अभी मैं शादी में जा रही थी। मैंने अपने आँखों से देखा नई दुल्हन को घर में छोड़ के कोई फेरे लेकर फटाफट जहाँ था वहीं से आदेश आया, चल दी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे। तो बहुत दुख होता है, बहुत रोना भी आया। ऐसा लगा कि बस क्या करें, उस बेचारे को, उसको नई दुल्हन जो किसी भोरे से आती है और वो अनजान होती है हमारे लिए, आपके लिए, क्योंकि वो तो नहीं है बेचारी आ रखी है। उस खाली एक उसी पति को जानती है जिसके साथ वो फेरे डालती है, उसी लड़के को जानती है, नौजवान को जानती है, किसी परिवार को और किसी को नहीं जानती। और उस लड़की के लिए बहुत कुछ हो जाता है सोचने के लिए। जैसे बॉर्डर पे से फ़ोन आया, भाई चलो बॉर्डर में सर पास सरकार के फ़ोन आया कि भाई फटाफट छुट्टी, जो तुम जहाँ पे हो तो वहीं से अपना पूरा बिस्तर पिठो लेके चल दो। तो फौजी का तो आदेश पहले है कि पहले देश की रक्षा करना, फिर बाद में सब कुछ करना। तब नए नवेली दुल्हन को छोड़ के कोई मंडप में छोड़ के, बारात विदा भी नहीं हुई थी, फेरे डाले वहीं से अपना पूरा बिस्तर उठाया, जैसा था वैसे चल दिया। और कोई ऐसे है कि जो घर में अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के वहीं से झोला पे उठाया चल दिए। बहुत दुखा, बहुत ऐसी तस्वीरें देखी हम लोगों ने। फिर दुख तो होता है और रोना भी आता है। तो कोई लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि मैंने देखा था, एक वीडियो डाली थी नौजवान भाई ने कि किसी बहन ने बोला होगा कि तनख्वाह तो लेते हो तुम, तो इरादा क्या है बहना तेरा? क्या फौजी गोली खाने के लिए है, तनख्वाह लेने के लिए नहीं है? क्या बॉर्डर पे फौजी शहीद होने के लिए, तनख्वाह लेने के लिए नहीं है? कि उसके माँ, बूढ़े माँ बाप, बच्चे, बीवी, भाई बहन, क्यों बहना दिखेगी? क्या वो बहन देखेगी जिसने ऐसे कमेंट किया फौजी लोगों पे? ये आप सोचिए, इन जवानों की बदौलत आज हम चैन की नींद सो रखे हैं। अगर ये आर्मी जवान बॉर्डर पे ना हो तो हम चैन की नींद कभी नहीं सो सकते। घर में घुस के हमें आर्मी जो है, पाकिस्तान ने जो कुत्ते पाल रखे हम लोगों के लिए, कुत्ते हमारी जमीन पे अटैक कर जाते हैं हम लोगों पे। तो इतना शुक्रिया अदा करो उन जवानों का, ऐसा गलत मत बोलो उन जवानों को जो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पे रात दिन बिना खाए, बिना पानी पिए, भूखे प्यासे हमारे लिए यहाँ सड़क पार में खड़े रखे हैं, बंदूक तान लिए। हमें बहुत गर्व होना चाहिए हम लोगों को, भारतीयों को। पर ये है कि लोग पाकिस्तान में ज़्यादा गुण गाते, मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान का खाते पाकिस्तान में गुण गाते। हमारे इंडिया वाले भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाते हिंदुस्तान का, गुण गाते हैं पाकिस्तान का। तो ये मैं कहूँगी वो हिंदुस्तानी नहीं है और असल में पाकिस्तानी है वो, क्योंकि जो असली हिंदू और असली हिंदुस्तानी होगा कभी पाकिस्तान का गुण कभी नहीं गाएगा, गलत कभी किसी को नहीं बोलेगा। क्योंकि दुख होता है दोस्तों। मैं पूछती हूँ कि आपके घर से कोई नहीं होगा ना, इसलिए आप ऐसी बातें करते हो। अगर आपके घर से कोई भी बच्चा है, कोई भाई बाप, कोई आदमी होता तो आप ऐसे अशब्द नहीं कहते किसी के लिए। अशब्द बोलना अच्छा नहीं है। उन फौजियों पे इतना गर्व है हम लोगों को, उन जवानों पे इतना गर्व है हमें कि जो हमें इतना उत्साह देते हैं कि बस तुम घर में सो चैन के लिए, हम तुम्हारे लिए बैठे हैं बॉर्डर पे। इतना हमारे लिए हमें हौसला देते हैं फौजी लोग, जवान लोग। हम लोगों को इतना हौसला दे रहे हैं, हम आराम से सो रखे, आराम से खा रहे हैं, चल रहे फिर रहे। वो बॉर्डर में गोलियों का बीच में तनातनी चल रही है उनकी। कोई शहीद हो रहे, कोई कुछ हो रहा, आए दिन शहीद होते हैं। क्योंकि गोली पे नाम तो नहीं लिखा है किसी का, इसको गोली नहीं लग रही। देखो, दुश्मन को गोली लगती है, जो हमारे भारतीय उनको भी गोली लगती है। गोली किसी को भी लग सकती है, शहीद कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। पर ये है कि जब फौज में जब भर्ती होते हैं तो कसम परहेज में खाई जाती है। कसम कि जब कसम खाई जाती है, फौजी जब एक भर्ती होता है सबसे पहले वो कसम परहेज खाता है। कसम परहेज होती है, फौजी को कसम खाता है। और कसम में क्या खाया जाता है सभी को पता है, क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मुझे तो पता ही है कि क्या बोला जाता है, क्योंकि हम तो जानते हैं क्या होता है। और कसम में यही कहा जाता है कि अपना माँ बाप घर बार बाद में तुम्हारे लिए पहले पर भारत माता है, उसकी रक्षा करनी है। जब तुम्हें बुलाया जाए, आधी रात, दिन दहाड़े, जब भी बुलाया जाए आपको छुट्टी से, तुरंत आना पड़ेगा। कुछ भी इमरजेंसी हो तुम्हें जाना पड़ेगा बॉर्डर पे, जाने जान हथेली में रख के जाना पड़ेगा। तो यही एक जवान की ज़िंदगी है। और मैं तो सही में बहुत दुखी हूँ इसे तो। और देखती हूँ मैं कि अभी नई दुल्हन के कितने अरमान होते हैं, आप सबको पता है। और उस नौजवान की भी जो शादी करके आते हैं दुल्हनिया भी, और शादी होती है, नया नया जोड़ा कहता है हनीमून
बनाने जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। बहुत अरमान होते हैं बच्चों के, ऐसा नहीं है। अभी जो हमारा ज़माना था उसमें तो कोई अरमान थी नहीं, पर अभी नई पीढ़ी है, नए नए बच्चे, वो पहले ही कर देते सलाह कि वहाँ जाना वहाँ जाना। फ़ोन में बातें होती रहती, अच्छा लगता है। पर अभी जो भी जम्मू कश्मीर में लड़के जो नौजवान हमारे फौजी चले गए, तो बेचारे का क्या होगा, उसमें मेरा बहुत दुख है। ऐसा कोई तो उसको भी उनके घर वाले थोड़ा समझा ही सकते हैं, उनको भी पता ही चलना चाहिए कि भैया एक फौजी के साथ हमने शादी कर रखी है, तो हमें किस तरह से उस फौजी के साथ रहना चाहिए, उस नौजवान के साथ कैसा रहना चाहिए। एक फौजी की ही और समझ सकती है फौजी को, बाकी कोई नहीं समझ सकता। ये दुनिया है दोस्तों, क्या करें। जब हमने एक फौजी का हाथ पकड़ लिया तो उस फौजी का साथ हमें निभाना चाहिए, क्योंकि हम जिंदगी भर का साथ निभाते हैं, हम निभाना चाहिए। क्योंकि हमने देखी है ना ये ज़िंदगी कैसी है, तो कभी निराश नहीं करना चाहिए फौजी को। देखिए मैंने तो देखा है सीन, क्योंकि जब दुल्हन नहीं दुल्हन को घर में छोड़ के बॉर्डर पे चल दिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान की जब लड़ाई चल रही है, अभी तनातनी चली, श्रीनगर के बॉर्डर पे बुला दिए सभी नौजवानों को। तो दोस्तों दुख तो होता ही है, दुख तो होता ही है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं। पर मैं ये कहती हूँ कमेंट नहीं करना चाहिए किसी पे भी। वो नौजवान है, वो हमारे लिए एक भगवान के रूप में है। और मैं तो यही मानती हूँ आर्मी वालों को, नौजवानों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनको। और जिन्होंने अभी पूरा हमारे भारत को जिता दिया, हासिल कर दिया, पाकिस्तान में गोला बारूद छोड़ के पाकिस्तान को धूल चटा दी। बस एक खुशी है। और हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कर दिया। टाइम तो बहुत लग गया, पर कर दिखाया। 4 दिन में पूरा धूल चटा दी पाकिस्तान को। पाकिस्तान कभी चीन की कट ले भीख मांगने जा रहा है, कभी अमेरिका के लिए भीख मांगने जा रहा है कि हमें बचाओ बचाओ, हिंदुस्तान न जाने हमारी हमें चीर फाड़ देगा, और क्या न जाने क्या क्या होगा। अभी तो बम बारूदी बिछाएंगे तो हमारे लिए चिंता न करो, क्योंकि पीओके तो हमारा हिंदुस्तान का है और छोड़ेंगे नहीं। चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे वो चीन हो, कितना भी बोलेंगे, ये हमारा 2 मुल्कों का मसला है, तीसरे का कोई मसला नहीं है इसमें। क्योंकि पीओके हमारा है, किसी और का नहीं है। ये हम जाने 2 मुल्क, तीसरे मुल्क का उसमें कोई हाथ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों पाकिस्तान इतना डर गया कि उसके पिछवाड़े पे जब बम फोड़ना, मोदी जी ने हमारे सैनिकों ने जब बम बजाया ना उस पिछवाड़े पे, तो कभी पाकिस्तान से अमेरिका भाग रहा, कभी चीन भाग रहा, बचाओ 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 हम मर जाएंगे। और हिंदुस्तान ने हमें बस हमारे लिए बारूद बिछा दिया। ये कितनी कोशिश कर ले पाकिस्तान, मैंने बताया ना तेरा बाप आखिर में हिंदुस्तान ही है, चिंता न कर। अब तो हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ चुका, सभी देश घबराने लगे, क्योंकि जहाँ पे मोदी है वहाँ पे सारा कुछ है। हमारे इतने नौजवान हैं, हमारी फौजी आर्मी है, तो फिर हमें किस बात का डर दोस्तों। तो फिर ऐसे ही ड्रामा दिखाना चाहिए हम लोगों को, भारतीयों को मिलकर सबको, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, हम सब हैं भाई भाई। लड़ाई चलती रहती है अपने अपने, कभी किसी ने कर दी कभी किसी ने कर दी, पर दुश्मनी कभी मोल नहीं लेनी चाहिए। हम सब एक हैं, एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तभी तो हमारा भारत सही सलामत रहेगा। ये सोचिए आप लोग। तो दोस्तों वीडियो जरूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। उन जवानों के लिए मैं सैल्यूट एक बार और करती हूँ कि उनकी बदौलत आज मैं भी यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, न जाने में भी आज कहाँ होती। तो सही में बहुत दुख होता है मुझे, और उनके माँ बाप के लिए भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके बच्चे भी सरकार पे लड़ाई लड़ रहे हैं और दुश्मनों के बीच में खड़े होकर के कितने शहीद हो गए। तो मैं उन्हें, जितने भी लोग शहीद हुए, जितने भी नौजवान शहीद हुए, उनको मैं उनकी शांति के लिए और उनकी बहुत बहुत प्रार्थना करती हूँ। भगवान कहता ऐसा किसी के साथ न करे, उनकी आत्मा के लिए शांति, ओम शांति। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।